हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम बात करते हैं इंटीग्रेशन पर। हम बात कर रहे हैं तो आज हमारा बढ़ता हुआ टॉपिक आ चुका है रिडक्शन फॉर्मूलाज। हम साइन से लेके कोटेंजेंट तक जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, आज इनके रिडक्शन फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। और रिडक्शन फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फॉर्मूला जिसको यूज करके हमारी साइन और कोसाइन की जो इंटीग्रेशंस होती हैं वो आसान बनाई जा सकती हैं। उनमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है बस, और कुछ नहीं करना होता। तो आज हम वो फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास इंटीग्रेशन आ जाती है, मान लो साइन टू दी पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, पहला फॉर्मूला साइन की पावर एन कोई भी आ जाए आप उस रिडक्शन फॉर्मूला से कर सकते हो। चलो भाई क्या करेंगे देखते हैं। अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं, मैंने कहा साइन एन माइनस वन एक्स और साइन एक्स, कोई गलती नहीं है। अब देखो एक फंक्शन दो फंक्शन में टूट गया, टूटने के बाद देखो u डॉट भी एक बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जनरेट हो रहा है और लग रहा है यहाँ पे, लगा दो। चलो भाई देखो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v। देखो भाई क्या होता है, आप साइन टू दी एन माइनस वन एक तो बाहर रखते हो, इंटीग्रेशन किसकी करते हो साइन एक्स की, dx आ जाता है, फिर माइनस लगाते हो, फिर डेरिवेटिव निकालते हो किसका u का, क्योंकि n माइनस वन ऑफ x था। फिर आप इंटीग्रेशन कर देते हो अगले फंक्शन की, और जो बचता है उसको दोबारा से इंटीग्रेट कर देते हो। ये हमारा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हुआ करता था। चलो भाई साइन की इंटीग्रेशन जो कि नेगेटिव कॉस होती है, और ये आ जाएगा साइन टू दी n माइनस वन ऑफ एक्स। अच्छा ये मान के चलता हूँ ये मेरा आई है, ठीक है, लास्ट में देख लेंगे। मान के चलता है मेरा आई के बराबर है माइनस। अब देखो यहाँ पर n माइनस वन नीचे आ जाएगा और साइन के ऊपर n माइनस टू हो जाएगा। डेरिवेटिव ऐसे ही लेते हैं ना भाई, साइन का डेरिवेटिव कितना आता है कोसाइन एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी माइनस कॉस एक्स। तो ये देखो यहाँ आ जाएगा माइनस का कोसाइन एक्स और यहाँ आ जाएगा dx। भाई इस सब की जो इंटीग्रेशन होगी मैं वो दोबारा से कर लूंगा अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मूला। अब देखो बेटा माइनस का कोसाइन एक्स, ये हो जाएगा साइन टू द पावर n माइनस वन ऑफ एक्स, नेगेटिव n माइनस वन। अब देखो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है n माइनस टू ऑफ एक्स, ये वाला माइनस और इस माइनस को मैं कर देता हूँ प्लस, और देखो कोसाइन इंटू कोसाइन, कोसाइन स्क्वायर एक्स डी एक्स कर सकता हूँ। कोसाइन स्क्वायर को वन माइनस साइन स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ऐसे लिखेंगे कोसाइन एक्स, ये हो जाएगा साइन टू द पावर n माइनस वन ऑफ एक्स, पॉजिटिव n नेगेटिव वन, और अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये कुछ इस तरह का नजर आएगा n माइनस टू ऑफ एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और अपना काम आसान करेंगे। देखो बेटा माइनस का कोसाइन एक्स, यहाँ आ जाएगा साइन टू द पावर n माइनस वन ऑफ एक्स, यहाँ से इसे लिख देता हूँ n माइनस वन ऑफ एक्स, प्लस मैंने कहा n माइनस वन को मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा साइन n माइनस टू ऑफ एक्स। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई भी करूंगा, मैंने कहा माइनस n माइनस वन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सिर्फ बचेगा मेरे पास क्या साइन टू द पावर n एक्स, जो कि इंटीग्रेशन में आ जाएगा, और ये भी इंटीग्रेशन में, ये तो हमें पता है। अब देखो साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स किसके बराबर है माय आई के, तो मान लेता हूँ मेरा ये भी आई के इक्वल होगा, तो उसको मैं यहाँ लेकर आके सिंप्लीफिकेशन कर लूंगा। तो ये देखो बेटा क्या हो जाएगा माइनस को साइन एक्स, साइन टू द पावर n माइनस वन ऑफ एक्स, पॉजिटिव n माइनस। अच्छा इस इंटीग्रल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में आई एन माइनस टू, यानी कि आई में से मेरे पास माइनस टू हुआ है, और ये हो जाएगा माइनस टाइम्स n माइनस वन ऑफ आई। इसको उठा के जरा यहाँ लेकर आते हैं, इनमें से जब i कॉमन आएगा तो कितना बचेगा n माइनस वन प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस का कोसाइन एक्स
साइन टू द पावर n माइनस वन ऑफ x पॉजिटिव n माइनस वन ऑफ आई n माइनस टू। अब यहाँ देखो मान से 1 कैंसिल हुआ और सिर्फ n बचा, n डिवाइड में आ जाएगा। तो आपका जो रिडक्शन फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, कोसाइन x साइन टू द पावर n माइनस वन ऑफ x, इसके नीचे n आ जाएगा प्लस n माइनस वन डिवाइडेड बाई n और आई n माइनस टू। सिंपली आगे क्या लगता है, इंटीग्रेशन के बाद पॉजिटिव c लग जाता है। तो मेरे पास ये जो फॉर्मूला बना वो किसका बना, साइन का फॉर्मूला तैयार हो गया। आई थिंक काफी ज्यादा आसान था, सिर्फ बाय पार्ट्स का यूज करना है इसमें। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने लेता हूं भाई, cos टू दी पावर nx। साइन का किया, cos का भी कर लेते हैं। इसको भी सेम कंडीशन से करेंगे। मैंने कहा cos n माइनस वन ऑफ x और आगे एक cos x को मैं तोड़ लेता हूँ। अब एक सवाल मैंने आपको आहिस्ता आहिस्ता समझा दिया, आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझेंगे। चलो भाई लगाते हैं। मैंने कहा देखो बेटा cos n माइनस वन ऑफ x को बाहर रखेंगे, cos x को अंदर रख देंगे, माइनस लगा देंगे। अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। चलो लिख लेते हैं, और समझ में नहीं आया तो मसला हो जाएगा फिर। ठीक है भाई, इसको लिख लिया। को लिखने के बाद इंटीग्रेशन किसी करोगे दोबारा से cos x dx की, और जो रिजल्ट आएगा उसकी दोबारा से इंटीग्रेशन कर देनी है। और सिंपल cos की इंटीग्रेशन साइन होती है, तो हम यहाँ लिख लेंगे साइन x और कोसाइन n माइनस वन ऑफ x माइनस, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा n माइनस वन कोसाइन n माइनस टू ऑफ x, और यहाँ पर दोबारा से कितना आ जाएगा साइन x, और इसकी इंटीग्रेशन भी कितनी आ जाएगी, साइन x dx। और ये दोनों को मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, डोंट वरी। ठीक है भाई, वही काम करेंगे जो पहले किया था। मैंने कहा भाई देखो साइन x कोसाइन टू द पावर n माइनस वन ऑफ x माइनस n माइनस वन कोसाइन टू द पावर n माइनस टू ऑफ x, और इसको खोल दूंगा 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर x dx में। मल्टीप्लाई करेंगे, सेम कंडीशन आती जा रही। कोस देखे तो हो जाएगा साइन x कोसाइन n माइनस वन ऑफ x माइनस, अब देखो ये n माइनस वन ऑफ कोसाइन n माइनस टू ऑफ x, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा हो जाएगा। और देखो बेटा माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने के बाद ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ इस तरह की शक्ल आएगी n माइनस वन, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में कोसाइन टू द पावर nx dx। ये प्लस हो रहा है, इसको यहाँ ले जाके क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब मान लेते हैं ये मेरा i के इक्वल था, जो कि था, मैं लिख नहीं रहा था, लेकिन अब लिख लो तो बेहतर भी है, ना भी लिखो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये हो जाएगा साइन x, ये जाएगा कोसाइन n माइनस वन ऑफ x माइनस n माइनस वन, इसको मैं कह सकता हूँ आई n माइनस टू, और प्लस n माइनस वन के साथ i को यहाँ कन्वर्ट करते हैं। जब i यहाँ से कॉमन आएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, इसको यहाँ कन्वर्ट किया, ये हो गया देखो माइनस n प्लस वन, और इसका भी एक प्लस वन, तो ये कैंसिल हो करके देख लेते हैं। i तो माइनस का i टाइम्स n माइनस वन, ये बच रहा रिजल्ट। तो ये हो जाएगा देखो बेटा साइन x कोसाइन n माइनस वन ऑफ x माइनस n माइनस वन ऑफ i n माइनस टू। अब यहाँ से देखो मैं i कॉमन ले रहा हूँ, 1 माइनस n और माइनस वन बच रहा है, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल होकर नेगेटिव n बचेगा, वो नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा, साइन x कोसाइन n माइनस वन ऑफ x नेगेटिव n माइनस वन i n माइनस टू, और इस n को नीचे लेके आता हूँ, फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। ये हो जाएगा देखो बेटा साइन x, यहाँ पर आ जाएगा कोसाइन n माइनस वन ऑफ x डिवाइडेड बाय नेगेटिव n एंड माइनस n माइनस वन डिवाइडेड बाय नेगेटिव n i n माइनस टू पॉजिटिव c। तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला बना वो किसका बन गया, रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ कोसाइन फंक्शन कोसाइन x। ठीक हो गया। अब आते हैं थर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, जिसका नाम है सीकेंट x।
हाँ तो बच्चों हम कहाँ पर थे, सीकेंट पावर एन एच डी एक्स। अब हम सीकेंट का फॉर्मूला ड्राइव करने की तरफ जा रहे हैं। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, सीकेंट टू दी पावर एन माइनस टू ऑफ एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोई गलती यहाँ पर नहीं आएगी। ऐसे ही ना, देखो नहीं आएगी। जैसे पहले इंटीग्रेट करा था बाय पार्ट से, अब भी वैसे ही कर लो। ये भाई आई के बराबर है, याद रखना। और इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, क्या होगा भाई, सीकेंट एन माइनस टू ऑफ एक्स को हम बाहर छोड़ते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करते हैं नेगेटिव साइन के साथ, फिर डेरिवेटिव लेते हैं किसका, सीकेंट एन माइनस टू ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन करते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की, और जो रिजल्ट आता है उसकी भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये मेरा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, अब आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो क्या होती है, विच इज टेंजेंट एक्स। यहाँ आ जाएगा टेंजेंट एक्स सीकेंट पावर एन नेगेटिव टू ऑफ एक्स नेगेटिव एन माइनस टू इंटीग्रल सीकेंट, इंटीग्रल तो चलता जा रहा है, लगा दिया मैंने, एन माइनस थ्री ऑफ एक्स, और सीकेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा, सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, और इसका इंटीग्रेशन भी कितना आ जाएगा, टेंजेंट एक्स डी एक्स। और अगर आप मेरा दिल करेगा तो मैं क्या करूंगा, इसको स्क्वायर करके भी लिख सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। अच्छा, एक सीकेंड को यहाँ फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने कहा देखो टेंजेंट एक्स सीकेंट टू द पावर एन माइनस टू ऑफ एक्स माइनस एन माइनस टू, और ये दोबारा से क्या बन जाएगा, सीकेंट एन माइनस टू ऑफ एक्स, क्योंकि एक बढ़ गया, माइनस थ्री प्लस वन नेगेटिव टू, और टेंजेंट का फॉर्मूला हम खोल देंगे, वो क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स नेगेटिव वन इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा देखो टेंजेंट एक्स, यहाँ आ गया सीकेंट एन माइनस टू ऑफ एक्स नेगेटिव एन माइनस टू, और अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट बनेगा सीकेंट टू द पावर एन एक्स, जो कि सही है, माइनस इंटू माइनस प्लस, डी एक्स भी लिख लेते हैं, प्लस हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ, तो रिजल्ट मेरे पास कुछ ऐसा आने वाला है, एन माइनस टू, और इसको इससे वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है भाई, ये वाला माइनस पॉजिटिव हो गया, घबराना नहीं इसके अंदर, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, पॉजिटिव। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एन माइनस टू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आई एन माइनस वन, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आई एन, जो के ऊपर मौजूद है। फिर से देख लेते हैं, मैंने कहा आई के बराबर चल रहा है सारा काम, तो भाई यहाँ आ जाएगा देखो टेंजेंट एक्स सीकेंट टाइम्स एन माइनस टू ऑफ एक्स नेगेटिव एन माइनस टू ऑफ आई एन प्लस एन माइनस टू के साथ आई एन माइनस टू। ठीक है भाई, क्योंकि दो बार माइनस हुआ है। अब देखो इसको आई एन की जरूरत है मुझे ना, तो आई एन आई भी बन सकता है, यहाँ आगे निकाल देंगे। अब इसको यहाँ करेंगे तो देखो आई प्लस एन माइनस टू के साथ आई, आगे कितना बचेगा, टेंजेंट एक्स सीकेंट एन माइनस टू ऑफ एक्स माइनस, नहीं प्लस आ जाएगा एन माइनस टू के साथ आई एन नेगेटिव टू। यहाँ तक समझ में आती है। अब देखो यहाँ से आई कॉमन आएगा, जब आई कॉमन आएगा तो वन प्लस एन माइनस टू, तो सिंपली क्या बचेगा, एन माइनस वन, जो कि मैं अगले स्टेप में नीचे लिख दूंगा, सेकेंड एन माइनस टू ऑफ एक्स पॉजिटिव एन माइनस टू आई एन नेगेटिव टू पॉजिटिव सी, और इसको नीचे लेके आते हैं, मेरे को फॉर्मूला फिर से जनरेट हो गया, क्या बना भाई, टेंजेंट ऑफ एक्स सीकेंट एन माइनस टू ऑफ एक्स डिवाइड में एन माइनस वन, यहाँ बचेगा एन माइनस वन प्लस ये हो जाएगा एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एन माइनस वन आई एन नेगेटिव टू प्लस सी। तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला जनरेट हुआ वो किसका हो गया, सीकेंट पावर एन एक्स का फॉर्मूला जनरेट कर चुका हूँ। ठीक है भाई, अब बाकी बचे तीन, जिसमें से एक आपको करना है, बाकी दो मैं करवा देता हूँ। जो आपने करना है उसका नाम है कोसिकेंट एक्स, जो कि साइन का इनवर्स होता है। ठीक है भाई, मिटा दूं, चल सही है भाई, आगे देखेंगे। अब मेरे पास एक और आ जाता है, इसको नाम देता हूँ टेंजेंट पावर एक्स एंड डी एक्स। ठीक है भाई, ये भी सेम टू सेम वैसे ही है, पर छोटा सा क्वेश्चन है।
देखो कैसे, अगर मैं इसको लिख लूँ टेंजेंट n माइनस 2 ऑफ x इंटू टेंजेंट x, कोई गलती नहीं होगी, स्क्वायर के साथ लिखूंगा, जैसी बात है। अब टेंजेंट की आइडेंटिटी हम सब लोगों को पता है, क्या होती है, इंटीग्रल टेंजेंट n माइनस 2 ऑफ x, ये हो जाएगी सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। और हम सब जानते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, करके देख लेते हैं। टेंजेंट n माइनस 2 ऑफ x सीकेंड स्क्वायर x डी एक्स एंड माइनस टाइम्स टेंजेंट n माइनस 2 ऑफ x डी एक्स, लिया मल्टीप्लाई। अब देखो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, जो कि आगे मौजूद है, तो हम क्या लगाएंगे, पावर रूल का यूज कर सकता हूँ। तो i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टेंजेंट n माइनस 2 प्लस 1 और n माइनस 2 प्लस 1, और माइनस में इसको सिंपली लिख सकता हूँ आई एन माइनस 2, जैसे पहले लिखता हुआ आ रहा हूँ। तो भाई i इज इक्वल टू, अब यहाँ देखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बनेगा, तो ये जाएगा बेटा देखो टेंजेंट x होल टू द पावर n माइनस 1, नीचे भी कितनी है n माइनस 1 और माइनस आई एन नेगेटिव 2, ये मेरे पास फॉर्मूला किसका जनरेट हो गया, टेंजेंट पावर nx का। सेम टू सेम कोटेंजेंट का भी है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। कोसिकेंट आपने करना है, बाकी मैंने 5 करवा दिए, ठीक है भाई। लास्ट फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला है कोटेंजेंट टू द पावर n x dx, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोटेंजेंट टू द पावर n माइनस 2 ऑफ x इंटू कोटेंजेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स। सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, मैंने कहा भाई कोटेंजेंट टू द पावर n माइनस 2 ऑफ x, और ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। सब सेम काम चल रहा है, कोई फर्क नहीं आया अभी तक। अब देखो मल्टीप्लीकेशन कर दो, i टाइम कोटेंजेंट टू द पावर n माइनस 2 ऑफ x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स एंड माइनस टाइम कोटेंजेंट टू द पावर n माइनस 2 ऑफ x इंटू डी एक्स। सही चल रहा है। देखो उसका डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, अब यहाँ प्लस कोसिकेंट नहीं है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैंने कहा एक माइनस मैंने बाहर रखा और कोटेंजेंट n माइनस 2 ऑफ x, और इसके साथ एक माइनस रख दिया, जो कि मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, देखो माइनस माइनस प्लस, वो ऑलरेडी प्लस में था, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब देखो उसका डेरिवेटिव अब आगे मौजूद है, पहले मौजूद नहीं था, जब आगे मौजूद है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस पावर रूल लगा सकता हूँ, यहाँ का कोटेंजेंट n माइनस 1 ऑफ x डिवाइड बाय n माइनस 1, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसी करनी है, और ये हो जाएगा आई एन माइनस 2। तो मेरे पास ये फॉर्मूला किसका जनरेट हो गया, कोटेंजेंट nx का। ठीक है भाई, तो आज हमने सीखा कि साइन से लेके कोटेंजेंट तक किस तरीके से रिडक्शन फार्मूलाज को जनरेट किया जाता है, और अगले लेक्चर में इसकी एग्जांपल्स कर लेंगे ताकि आपको यूज करना आ जाए इसका, कि रिडक्शन फार्मूले को यूज कैसे करते हैं। तो रिडक्शन फार्मूले का सिंपल सा मतलब होता है जर्नलाइज फॉर्म, यही मैंने जर्नलाइज सॉल्व किया है, पावर n है, और जरूरी नहीं कि रिडक्शन सिर्फ साइन से लेके कोटेंजेंट तक ही हो, अलजेब्राइक फंक्शंस के भी रिडक्शन होते हैं, जरूरी होते हैं, लेकिन वो अक्सर पेपर्स में नहीं पूछे जाते, ये पूछ लिए जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम वो भी कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आपने इसको समझ लिया है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है, पसंद आ गई है, तो मेरी वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट्स यहाँ से मिलते जाएं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज।